शिवाय विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवते महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देवादिदेव महादेव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जो संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, संपूर्ण जगत का उद्धार करने वाले हैं। ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से कथा के मुख्य यजमान श्री राजेंद्र मोहन नोटियाल, प्रीति मीना जी नोटियाल दिल्ली से, बबन लाल जी सुल्तानिया परिवार दिल्ली से, स्वर्गीय नन्नेमल श्रीमाली स्वर्गीय मथुरा जी श्रीमाली की स्मृति में, नथुलाल जी श्रीमाली बेगमगंज राय से, श्रीमती मीरा अशोक राव जी कराड़ लातूर से, स्वर्गीय हरि कृष्ण राजा भाव बटोरे स्वर्गीय अशोक कुमार बटोरे की स्मृति में, आलोक जी बटोरे इंदौर से, स्वर्गीय कुंवर पाल उपाध्याय स्वर्गीय नेत्रपाल जी उपाध्याय की स्मृति में गौरव उपाध्याय दिल्ली से, अभय जी सारस्वत एडवोकेट दीपिका जी सारस्वत इंदौर से, स्वर्गीय भगवान दास जी भाटी स्वर्गीय गोपाल दास जी भाटी की स्मृति में राजू जी भाटी हैदराबाद से, स्वर्गीय शिव शंकर प्रसाद अग्रवाल, स्वर्गीय सावित्री देवी स्वर्गीय विश्वनाथ जी राजगढ़िया, स्वर्गीय आनंदी देवी की स्मृति में राजेश पूनम अग्रवाल कोलकाता से, स्वर्गीय कौशल किशोर जी की स्मृति में श्याम नारायण शुक्ला, मोहित शुक्ला, प्रियंका, अंजू शुक्ला, कांति कौशल नोएडा से, स्वर्गीय रामनारायण जी गुप्ता स्वर्गीय निरंजन रामनारायण जी की स्मृति में मोनिश गुप्ता पुणे से, स्वर्गीय बंदी भंडारी स्वर्गीय अयोध्याबाई भंडारी की स्मृति में करण भंडारी, योगेश जी भंडारी, रितेश राजेश भंडारी सारगोट से, स्वर्गीय यश सोनड़े जी की स्मृति में आशा किशन राव जाधव, प्रमोद दीपक जाधव धुलिया से, स्वर्गीय किशन लाल गोदावरी अग्रवाल, बजरंग लाल जी किशन लाल जी अग्रवाल, कल्पना प्रदीप अग्रवाल, रानी श्रेया जी जैन मुंबई से, एवं नरेश कुमार गर्ग सरोज गर्ग भिवानी हरियाणा से,
सुरेश चंद्र मोहनलाल जी अग्रवाल औरंगाबाद, स्वर्गीय सानुभूति, ग्राम महलम, जशपुर, छत्तीसगढ़ से ये कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करे हैं। सभी यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा, करुणा, उदारता, दया, जो आप सब भगवान शिव की पावन कथा को श्रवण कर अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। बड़ी मुश्किल से ये मनुष्य का शरीर है और इस मनुष्य के शरीर में भी कहीं किसी रूप में भगवान की अविरल भक्ति अगर प्राप्त हो जाए तो समझिएगा कि हमने अपना जीवन को सार्थक कर लिया। इस जीवन की सार्थकता, इस जीवन का सर्वश्रेष्ठ कर्म परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त करना है। और वो भक्ति किसी दिखावे से या वो भक्ति कहीं जाने से प्राप्त नहीं होगी। वो भक्ति जो परमात्मा के चरणारविंद की हमें प्राप्त करना है, भगवान के चरणों की हमें प्राप्त करना है। शिव महापुराण की कथा कहती है वो भक्ति हम जहां पर भी रहें, जिस भी जगह पर रहें, जिस भूमि पर भी रहें, जिस घर में रहें, जिस परिवार में रहें, जिस कुटुंब में रहें, जिस कबीले में रहें, जहां हम निवास कर रहे हैं, वहां रहकर केवल सहज स्वभाव से, केवल निर्मल मन से, केवल हृदय से, शुद्ध भाव से परमार्थ का कार्य करना या किसी दुखी की सेवा कर लेना या किसी के कष्ट को हर लेना या उसके दर्द में, उसके दुख में शामिल हो जाना, ये हमें प्राप्त अविरल भक्ति वही हो जाती है। हमें वो अविरल भक्ति अपने आप वही प्राप्त हो जाती है। महाराज मेरा देवादिदेव महादेव ऐसा कोई नहीं जिसको देता नहीं, बस उसको समझने वाला चाहिए कि ये मेरे शंभू ने, ये मेरे शंकर ने, ये मेरे ओघड़ी ने, ये मेरे देवादिदेव महादेव ने दिया। देता वो है, प्रदान वो करता है, पर हमें अनुभव ये होता है, हमें लगता ये है, हमें प्राप्त ये होता है कि हमने कुछ करा है, पर कर वो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है। प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, तेरा करम ये मुझ पे सरेआम हो रहा है। करते हो भोले बाबा, मेरा नाम ये आपकी कृपा से प्राप्त हुआ, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। करता वो है, नाम हमारा। शिव कथा कर रही है,
केला देखा होगा, उस पे छिलका होता है। छिलका उस केले को सुरक्षित रखता है, उस केले को सुरक्षित रखता है। और जब छिलका अगर हट गया तो वो केला थोड़ी देर में एकदम बेकार हो जाता है। ज्यादा आधे घंटे नहीं, 15-20 मिनट भी आप रुके तो वो केला बेकार हो जाता है। छिलका था, छिलका खुद काला हो गया, छिलका खुद छींटे वाला हो गया, छिलका खुद बेकार हो गया, ये नहीं कर सकता। छिलका खुद बेकार हो जाता है, छिलके वाला जो छिलका है वो खुद काला पड़ जाता है, पर अंदर का जो केला है उस केले को छिलका बेकार होने नहीं देता है। उसी तरह जो एक बार महादेव के मंदिर में जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, मेरा महादेव छिलके के रूप में उसको बचाने का प्रयास कर लेता है। शिव क्या देते हैं? मेरे उघड़दानी मेरे शंकर भगवान तुम्हें क्या प्रदान करते हैं? मेरे देवादिदेव महादेव तुम्हें क्या देते हैं? मेरे देवादिदेव महादेव देते हैं आपको सुरक्षा। और वो सुरक्षा महादेव ये नहीं कहते कि तुम अपनी सेफ्टी ना करो, अपनी सुरक्षा ना करो, करो। काम से, लोभ से, आसक्ति से, वासना से, तृष्णा से सुरक्षा करने की जवाबदारी मेरे देवादिदेव महादेव की है। और इस शरीर की सुरक्षा हम स्वयं भी करें और परमात्मा की भक्ति में डूब जाएं। इतनी चिलचिलाती हुई धूप है, गर्मी है, खूब अपार गर्मी पड़ रही है, अपार धूप पड़ रही है। इतनी गर्मी में हमने आज भी सुबह आरती के समय पर आपसे कहा था, जहां छांव मिले, ये जरूरी नहीं है कि आप पंडाल के अंदर बैठकर कथा सुनो या पंडाल में पहुंचकर कथा सुनो, जहां मिल जाए। और हम तो कहेंगे कथा तो आपके टीवी पर भी आ रही है, मोबाइल पर भी आ रही है, फेसबुक यूट्यूब पर भी आ रही है, जहां बैठकर सुनोगे। कितने पत्र हैं, उन पत्रों में लिखा है कि मैं कुबेरेश्वर धाम पहली बार आई हूँ, और इससे पहले हम टीवी पर कथा सुनते थे, और टीवी पर भी कथा श्रवण कर आपका चैनल पर कथा सुनकर हम दिल से जो बाबा से कहते थे, बाबा हमारा पूर्ण कर देता था। मतलब विश्वास तुम्हारा जागृत है। थोड़ा कम करके बाबू उसको थोड़ा सा अंदर से रखो। तुम्हारा विश्वास वहां पर जागृत था, और जब विश्वास जागृत हो जाए, जब भरोसा दृढ़ हो जाए, तो फिर परमात्मा को पाने में देरी नहीं होती। हम भगवान को मंदिर में ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को तीर्थ में ढूंढ रहे हैं, हम भगवान को नदी, तालाब और सरोवर में ढूंढ रहे हैं। पर जिस दिन इस मृत्यु लोक में रहने वाले जीवन है, जिस दिन इस संसार में रहने वाले मनुष्य ने भगवान को मंदिर में, देवालय में, तीर्थ में ढूंढने से पहले अपने भीतर एकांत में बैठकर ढूंढना प्रारंभ कर दिया, उस दिन परमात्मा तुम्हारे सामने। आज कोई कह रहा था, गुरुजी ये माताएं यहाँ का कंकर बीन रही है या यहाँ कंकर की पूजन कर रही है, ये कंकर आखिर माताओं को किसने कहा? हमने कभी तुमको बोला कि तुम कंकर बीनो या कंकर उठाओ? हमने तो केवल इतना कहा है, कंकर में और ये सीओर वाला महाराज नहीं बोल रहा है, वो नहीं तो तुम हमारे ऊपर रख दो। सीओर वाले महाराज ने कहा है,
ये तो शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक बार भगवान शिव जी ने भगवान नारायण से कहा, भगवान विष्णु से कहा, नारायण आप तो हमसे मिलने के लिए कैलाश पर आते ही नहीं, मृत्यु लोक में पहुंचते ही नहीं, पृथ्वी पर आते ही नहीं। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी से कहा, मेरा बहुत मन होता है कि मैं पृथ्वी पर आऊं, आपका दर्शन करूं, आपसे मिलूं, पर करूं क्या भोलेनाथ? जब भी वैकुंठ छोड़कर ये नारायण पृथ्वी पर आता है, नारायण स्वयं कह रहे हैं भगवान शंकर से, जब भी ये वैकुंठ छोड़कर ये नारायण पृथ्वी पर आता है, अपना पांव जब पृथ्वी पर रखता है तो उसको कंकर नजर आता है, कंकर में शंकर नजर आता है, इसलिए मैं चरण नहीं रखता। ये सीवर वाला महाराज नहीं कर रहा है, ये शिव कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वेद व्यास जी द्वारा रचित कह रही है। आप कैलाश पर क्यों नहीं आते? क्योंकि कैलाश पर पांव रखूंगा तो वह कंकर रहेगा, कंकर में मुझे शंकर दिखता है। अब बताओ मैं पांव कैसे रखूं, आपसे मिलने के लिए कैसे आऊं? तो शंकर भगवान बोले, ऐसे तो तुम कभी जिंदगी में फिर पृथ्वी पर पांव नहीं रखोगे, मुझसे मिलने के लिए नहीं आओगे, मैं आपसे मिलने के लिए तरस जाऊंगा। नारायण कुछ तो करो। भगवान नारायण शंकर जी से पूछते हैं, आप बताओ कि मैं क्या करूं? शंकर भगवान ने कहा, फिर एक काम करो, शिव नारायण से दूर नहीं रह सकता, नारायण शिव से दूर नहीं रह सकता, पांव रखने का काम खत्म कर दो, पांव ही ना हो तुम वो बन जाओ। तो भगवान नारायण उसी समय पर सांप बन गए, शिव जी ने उठाकर अपने गले में धारण कर लिया कि ये शिव है। भगवान नारायण ने कहा कि आप बताओ मैं क्या बनूं? शंकर भगवान ने कह दिया, आप सांप बन जाओ, क्योंकि सांप के पांव नहीं होते, सर्प के चरण नहीं होते, सांप कंकर के साथ मिलकर चलता है, कंकर को गले लगाकर चलता है। उस दिन भगवान नारायण ने कह दिया, देवाधिदेव महादेव आप कंकर में शंकर के रूप में रहते हो और नारायण सांप के रूप में आपके गले में लटका रहता है। ये शिव तत्व, ये शंकर। हमने अपने भीतर परमात्मा को नहीं देखा और हम मंदिर में परमात्मा को ढूंढने जाएं, तीर्थ में परमात्मा को ढूंढने जाएं, हम किसी अन्य जगह पर भगवान को ढूंढने जाएं, तो वो भगवान का ढूंढना सहज नहीं, पहले अपने भीतर ढूंढो। आज लोग कंकर को शंकर मानकर पूज रहे हैं। आज लोग, संपूर्ण विश्व के लोग आज शिव मंदिर में जाकर शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाकर ये महसूस करता है कि मैं महाकाल हो आया, मैं उज्जैन हो आया, मैं काशी हो आया, मैं विश्वनाथ दर्शन कर आया, मैं सोमनाथ हो आया, मैं मल्लिकार्जुन हो आया। ये उसके भीतर का बल प्रबल होता है। क्यों? क्योंकि उसने विश्वास इतना कर लिया, अपने भीतर शंकर को बिठा लिया, अपने भीतर देवालय बना लिया, अपने भीतर शिवालय बना लिया, इसलिए वो शंकर को ढूंढने में फिर देरी नहीं करता, फिर वो ढूंढने में देरी नहीं करता। भगवान मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा शिव एक सहज, एक सरल, तुम्हारे घर में एक इतना बड़ा बर्तन, भगोना, पात्र, तुम्हारे घर में कितनी बड़ी परात, तुम्हारे घर में कितना बड़ा गैस का भट्टा, क्या रोज रोज काम में आता है? अरे बोलो जम के बोलो जरा, नहीं आता। चम्मच छोटी सी, कटोरी छोटी सी, गिलास छोटा सा, थाली छोटी सी, छोटा सा बर्तन, छोटा सा कुकर, छोटा सा गैस, छोटी सी झाड़ू, छोटा सा आसन, छोटा सा सामान, छोटी सी चलनी चाय की,
इतनी बड़ी कोई चाय की चलनी ला दे तो तुम्हारे क्या काम की? वो कोई बड़ा आयोजन होगा तब बड़ी चलनी काम आएगी, पर छोटी चलनी चाय की तो हर कभी रोज रोज काम आती है। छोटा बर्तन, छोटी सामग्री, छोटी वस्तु, ये कभी भी काम आ सकती है, पर बड़ा बर्तन, बड़ी सामग्री, बड़ी वस्तु रोज रोज काम नहीं आती है। भगवान से भी कहना, परमात्मा हमको छोटा बनाकर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना। हमें छोटा बनाकर रखना और तेरी सेवा में लगा कर रखना, तेरी सेवा से दूर मत करना। ज्यादा बड़ा बना दोगे, ज्यादा बड़े हो जाएंगे तो फिर वो बड़ा बर्तन, बड़ा भगोना, बड़ी परात कभी कभी काम आती है। जब कहीं कुबेरेश्वर धाम पर कथा हो तो बड़ा बर्तन निकल कर बाहर आता है, छोटा बर्तन नहीं। मंदिर बनाने में करोड़ों रुपए लग जाते हैं, मंदिर बनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर बनाने में करोड़ों लाखों रुपए लोग लगा देते हैं, मंदिर की शोभा बढ़ा देते हैं, मंदिर सुंदर बन जाता है, पर मंदिर की सबसे ज्यादा सुंदरता उस पूरे बने हुए मंदिर की रौनकता केवल एक ही चीज पे टिकी रहती है। मंदिर के शिखर पर जो गुम्मज चढ़ी होती है, पीतल का कलश चढ़ा होता है, सबसे ज्यादा मंदिर की रौनक उसी पर टिकी होती है। करोड़ों का बना दिया, अब मंदिर इतना विशाल है और उसमें शिखर जो छोटा सा लगा हुआ है, उस शिखर से मंदिर की रौनक है, उस शिखर से मंदिर की रंगत है। पूरे मंदिर का भी छोटा सा अंश है वो शिखर, छोटा सा। जितने छोटे रहोगे उतने परमात्मा के करीब, जितने छोटे रहोगे, बर्तन जो छोटा रहता है वो रसोई घर में पड़ा रहता है। ईमानदारी से बोलना, तुम्हारे घर के किचन में, रसोई घर में जहां तुम भोजन बनाते हो, छोटा सा रसोई घर, छोटा सा किचन, छोटा सा भोजनालय, उस भोजनालय के अंदर जो छोटे छोटे बर्तन हैं वो ऐसे जमे रहते हैं, कटोरियां, गिलासियां, चम्मचियां, थाली, यहाँ सब ड्रॉज में रखे रहते हैं। अब इतना बड़ा बर्तन तुम ड्रॉज में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तुम उस रेक से पर रखोगे क्या? उस जाली में रखोगे क्या? स्टील की अलमारी में रखोगे क्या? इतना बड़ा बर्तन तो तुम्हें कहीं दूसरी जगह रखना पड़ेगा। अर्थात छोटे बने रहोगे, जितनी नम्रता तुम में होगी, जितना छोटापन तुम में होगा, जितनी सहजता तुम में होगी, जितनी आनंदता तुम में होगी, तुम उतने, जैसे छोटा बर्तन रसोई घर में रखा होता है, छोटा बर्तन भंडारे में रखा होता है, उसी तरह जितने छोटे बने रहोगे, नम्र बने रहोगे, उतने महादेव के पास बने रहोगे, शिव के पास बने। जितने बड़े बर्तन होते चले जाओगे, जितना बड़ा पात्र होते चले जाओगे, जितने बड़े भगोने होते चले जाओगे, जितना बड़ा बर्तन बनते चले जाओगे, जितने बड़े बनते चले जाओगे, उतना तुम्हें महादेव भी दूर करते चले जाता है कि अब मैं तुम्हें करीब नहीं रख सकता, क्योंकि ये पात्र बड़ा हो गया, ये कभी कभी निकलेगा, ये बर्तन कभी कभी काम आएगा, छोटा रहता तो निराश। भगवान मेरा महादेव भगवान बनाता है, मेरा महादेव क्या बनाता है? भगवान बनाता है, अर्थात भाग्यवान बनाता है। मेरा महादेव संपूर्ण विश्व के लोगों को भाग्यवान बनाने का प्रयास करता है, पर धीरे 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 लोग समझते हैं कि हम खुद से भाग्यवान बने हैं, खुद से भाग्यवान बने हैं, तो वो धीरे धीरे भगवान की जगह स्वयं भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं, और भगवान बनने का प्रयास करने लगते हैं तो फिर वो भगवान की निगाह से नीचे चले जाते हैं, भगवान की दृष्टि से नीचे। आप करो भजन, आप करो स्मरण, आप भगवान की भक्ति को जितना धारण कर सकते हो करो। ये कुबेरेश्वर धाम की पावन कथा करें, अपने निर्मल मन को भगवान के चरणों में छोड़ने का प्रयास करो।
हम तुमसे ये कभी नहीं कहते कि तुम 24 घंटा जाकर मंदिर में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर कथा में बैठ जाओ, या 24 घंटा जाकर तीर्थ में बैठ जाओ। ना ना ना, अपने घर में रहो। हम तो कई बार कथाओं में कहते हैं कि छोटे छोटे बच्चे अगर तुम्हारी गोदी में हैं तो उनको लेकर कथा में मत पहुंचो। घर में बुजुर्ग माता पिता बीमार पड़े हैं तो तुम कथा में मत पहुंचो। क्यों? वो छोटे बच्चे की सेवा कर लोगे, वो बुजुर्ग माता पिता की सेवा कर लोगे तो सीहोर वाला महाराज की शिव पुराण का फल वैसे ही मिल जाएगा। बच्चे कष्ट में हो या घर के बुजुर्ग कष्ट में हो और आप बैठकर कथा का तत्व ग्रहण करो, ये हमको अच्छा नहीं लगता। प्रयास करो। उससे विनती करते रहो, तेरी कृपा चाहिए, पर बड़े बनकर कृपा नहीं। एक बड़ा बेटा होता है, एक छोटा बेटा होता है। बड़ा बेटा थाली लेता है, एक जगह बैठकर भोजन करते रहता है। छोटा बेटा का काम क्या होता है? माँ उसको रोटी में घी लगाती है, नमक मिर्ची लगाती है, फिंगर बनाती है, उसके हाथ में पकड़ा देती है, बच्चा खाता रहता है। माँ का पल्लू पकड़कर माँ के पीछे पीछे जाता रहता है। माँ इधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए, माँ उधर जाए वो खाता खाता उधर चले जाए। एक बड़ा बेटा है जो एक जगह बैठकर खा रहा है, एक छोटा बेटा है जो माँ के पीछे पीछे दौड़ दौड़ कर खा रहा है। भगवान से कहना हमें इतना बड़ा मत बनाना कि हम एक जगह बैठकर तेरा भजन कर सकें, हमें छोटे बच्चे की तरह बनाना, चलते फिरते तेरा भजन करें और अंत में तर जाए। इतना छोटा बनाना। छोटा बच्चा चलते चलते भोजन कर रहा है और माँ के पीछे चल रहा है, उसी तरह हमको इतना छोटा बनाकर रखना कि चलते फिरते तेरा नाम भजे। हम कोई तपस्वी नहीं बनना चाहते, हम साधक नहीं बनना चाहते, हम संत नहीं बनना चाहते, हम साधु नहीं बनना चाहते। हम तो अपने घर में रहना चाहते हैं, अपनी गृहस्थी में रहना चाहते हैं, अपने परिवार में रहना चाहते हैं, पर छोटे बनकर रहेंगे तो सुखी रहेंगे। सुखी। अभी बरहानपुर की कथा में एक बात कही थी, आपके स्मरण में होगी। जितने बड़े बनते चले जाते हैं, जितने बड़े बनते चले जाते हैं, उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाती है। हम जितने बड़े बनते चले जाएंगे उसकी दो चीजें उसके पास से चली जाएंगी। क्या क्या? एक उसके चेहरे की स्माइल और एक उसके थाली में मलाई। थाली में भोजन में उसके ना तो घी मिलेगा, ना शक्कर मिलेगी, ना रबड़ी मिलेगी, ना बालूशाही मिलेगी, ना जोरदार एक से बढ़कर एक मालपुआ रबड़ी कुछ भी उसकी थाली में नहीं मिलेगी। जितना बड़ा बनते चले जाता है उतनी उसकी स्माइल कम हो जाती है, हंसी कम हो जाती है और थाली में भोजन की मात्रा कम होती चली जाती है। तो ऐसा बड़प्पन किस काम का? ऐसा बड़प्पन किस काम का कि तुम चार लोगों में खुलकर हंस भी नहीं सकते? अब बहुत ऊंचे पद पर बैठे और एकदम खिलखिला के हंस दिए तो तुरंत लोगों ने मोबाइल पे फोटो बना करके दिया, बताओ कैसे घोड़े जैसे हंस। फिर कहेंगे कि इतनी बड़ी जगह बैठकर ऐसा हंसे। बहुत सावधानी रखना पड़ती है, इसलिए जो बड़े बड़े लोग होते हैं वीआईपी, उनको तुम ज्यादा हंसते हुए नहीं देख सकते। उनको हंसना भी होता है तो बेचारे ऐसे हंसते हैं, थोड़ा सा मुंडा हिलाएंगे, ज्यादा हिलाएंगे तो ये बेचारे यूं चले जाएंगे। ज्यादा बड़े बने तो दो चीज चली गई, हंसी चली गई और एक थाली में से भोजन कम हो गया। जो छोटा है
घी की रोटी खा रहा है, चकाचक खा रहा है। ये कमाने के चक्कर में इतना अग्रणी रहा कि घी की रोटी खा नहीं सकता क्योंकि ब्लड प्रेशर है, और मिठाई खा नहीं सकता क्योंकि शुगर है। बड़ा तोल मोल कर खाता है, बड़ा गया, दोनों चीज गए, बड़ा। एक निवेदन आपसे, इतने बड़े ना बनिएगा, छोटे बनकर चलिए, छोटे बन, उसका सुख आपके जीवन को आनंदित देगा। इसीलिए आपको कथा में पहले भी कहा, बरहानपुर की कथा में कहा, परभणी की कथा में कहा, मालेगांव की कथा में कहा कि आपके पास में छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, या घर में बुजुर्ग माता पिता हैं, या वो बीमार माता पिता हैं, तो ये व्यासपीठ हमेशा कहती आई है, पहले उस बच्चे की परवरिश करो, पहले उस माता पिता की सेवा करो, तुम्हें कथा सुनने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भोलेनाथ तुम्हारे पास पहुंच जाए। ये व्यासपीठ पहले भी कहती है, आज फिर करो सेवा। सेवा में जो सुख है वो दुनिया में कहीं सुख नहीं होगा, सेवा में जो आनंद है वो दुनिया में कहीं नहीं होगा। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार दो, बोले ओमकार दो, आयो शरण तिहार शंभुतार तार दो। जितने हम बड़े बनते चले जाते हैं, उतने हम संस्कारों से विहीन होते चले जाते हैं। पर बड़े बनने में आपके विश्वास की प्रबलता होना चाहिए। महाराज, जैसे जैसे बड़प्पन मुझे बहुत अच्छा लगा, अभी अंबानी परिवार ने एक चीज संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। एक चीज अंबानी परिवार ने संसार के लोगों को बहुत अच्छी दर्शाई। करोड़पति अरबपति होने के बाद भी शादी करी तो बेटे बहू किसी हिल स्टेशन पर नहीं गए, वो बेटे बहू सारे देवालय और शिवालय घूमते रहे। ये प्रेरणा दी। और आप लोगों ने भी मीडिया में देखा होगा, सोशल मीडिया में देखा होगा, कहीं नाथद्वारा जा रहे हैं, कहीं तिरुपति जा रहे हैं, कहीं काशी जा रहे हैं, कहीं सोमनाथ जा रहे हैं, कहीं मल्लिकार्जुन जा रहे हैं। ये प्रेरणा दी है। जब व्यक्ति बड़ा होता है तो कपड़ा छोटा होता है और कर्म नीचा होता है, ध्यान रखना। जब व्यक्ति बहुत अवधि पर पहुंच जाता है, जब व्यक्ति बहुत पैसे वाला हो जाता है, धनपति बनता चले जाता है, करोड़पति बनता चले जाता है, जिसके पास में वैभव आने लगता है, उसका धीरे धीरे कपड़ा छोटा होने लगता है। पहले फुल पैंट पहनता था, पैसा ज्यादा आ गया, हाफ पैंट पे आ गया, और पैसा, जितना जितना पैसा बढ़ेगा उतनी उतनी पैंट छोटी होती चली जाएगी, जितना जितना पैसा बढ़ते चले जाएगा उतना उतना कपड़ा छोटा होते चले जाएगा, और कपड़ा छोटा होगा और कर्म नीचा होते चले जाएगा। और कई करोड़पति और धनपतियों को देखा जिन्होंने पेट्रोल पंप पर काम कर कर तगाड़ी धोकर अपनी जिंदगी बनाई, उनके कपड़े छोटे नहीं हुए और उनका कर्म भी नीचा नहीं हुआ, वो भी प्रबल ही रहा। प्रबल, बहुत पढ़े लिखे
बेटा बेटी हो जाते हैं, बहुत अव्वल पढ़े हुए हो जाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहूंगा कि तुम बहुत पढ़ गए, बहुत लिख गए, बहुत फैक्ट्रियां तुम्हारी हो गई, बहुत दौलत तुम्हारे पास हो गई, पर एक बात कहूंगा, मेरे भारत की संस्कृति सभ्यता को मत भूलना। सिर पे पल्लू, माथे पर बिंदी और मुख से हिंदी निकलती रहना चाहिए। ये सभ्यता और संस्कृति समाप्त नहीं होना चाहिए। तुम्हारा वैभव कितने दिन का है, सत्ता कितने दिन की है, धन बढ़े, कपड़ा छोटा मत होने देना। मेरे पिताजी ये हैं, मेरे पिताजी वो हैं, और बेटियां बेटे कपड़ा छोटा पहनना चालू कर दिए। छोटा होते 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 आज धन के चक्कर में कपड़ा इतना छोटा हो गया कि सोचने वाले को भी पड़ता है कि इतना धनपति होने के बाद तो अच्छी कपड़े पहना सकता था, पर कपड़े वो पहनाने को तैयार है पर पहनने को तैयार नहीं, क्योंकि धन वैभव शरीर पे से कपड़े कम करते चले जाता है। वैभव, सत्ता, धन। मेरे भारत की पहचान, मेरी भारत की संस्कृति की पहचान, मेरे भारत की सभ्यता की पहचान आज भी मीराबाई का कोई चित्र देखना, कर्माबाई का कोई चित्र देखना, मुक्ताबाई का कोई चित्र देखना, मां शारदा का कोई चित्र देखना, आज भी जितनी संत सन्यासन साध्वी साधु तपस्वी जो पूर्व में हुई है, मुक्ताई वगैरह जो भी है, इनका दर्शन यदि करोगे तो इनका सिर पे पल्लू नीचे नहीं मिलेगा, इनके सिर पे पल्लू ढका हुआ मिलेगा। ये प्रेरणा देते हैं कि तुम कैसे भी आगे बढ़ो पर मस्तक से पल्लू नहीं हटेगा।